कुरान करीम की इन आयात के अंदर अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, फरमाया शैतान की पैरवी ना करो, शैतान के कदमों पर मत चलो, और जब भी कुरान की तिलावत करो फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान से पनाह मांगो। अल्लाह कुरान पढ़ते वेले भी शैतान को पनाह मांगे। अल्लाह फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है कि मैंने तावज़ की तालीम क्यों दी है, जदू दूध बांधे हो ना कसा पांडे पे, बात समझते हैं कि नहीं? दूध जब डाला जाता है ना किसी बर्तन में, गंदी बाल्टी पे बांधे हो, गंदे डोला पे बांधे हो, गंदे गलासा पे बांधे हो, क्या करते हो? पहले उसको साफ करते हो, गर्मा पानिया नाल धोंदे हो, फिर उसको सबूना नाल धोंदे हो, फिर उसमें कूचा मार दे हो, मारने के बाद अब बर्तन को देखते हो आया ये दूध के काबिल हुआ है कि नहीं हुआ। अल्लाह फरमाते अब तूने अपने मुंह से मेरा कुरान पढ़ना है, अब इसी मुंह के साथ तूने शैतान को खुश करने के लिए अल्लाह अकबर दिन में झूठ बोला होगा, दिन में बकवास किया होगा, दिन में गीबत की होगी और दिन में चुगली की होगी, और परवरदिगार कहते अब तू बर्तन में दूध डालने लगा है, इसलिए पहले तावज़ पढ़ के बर्तन को साफ कर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फरमाया तावज़ का मांझा फेरने के बाद अब तस्मीया पढ़ मैं कबूल करूंगा, फातिहा पढ़ मैं कबूल करूंगा, और सूरह बकरा पढ़ मैं कबूल करूंगा, सूरह इखलास पढ़ मैं कबूल करूंगा। इसलिए जब कुरान करीम की तिलावत की जाती है, तिलावत से पहले तावज़ पढ़ाई जाती है। फरमाया तावज़ पढ़, उसके बाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान और उलमा ने लिखा है बड़ी अजीब बात, तवज्जो मेरी तरफ, या अल्लाह तूने ये क्यों कहा आऊज़ु बिल्लाहि, ए अल्लाह मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूं। कुत्ता ही होता है ना, सारे को चक मारता है, भौंकता है कि नहीं भौंकता? हर किसी को भौंकता है, लेकिन कुत्ता होने के बावजूद मालिक का नुकसान नहीं कर सकता। अरे मालिक को दांत नहीं लगा सकता। अल्लाह अकबर। इस शैतान को इंसान जब पनाह मांगता है अल्लाह तबारक व तआला की, और वो क्या कहता है, हे अल्लाह ये भी तेरा कुत्ता है, मैं इससे नहीं बच सकता, और मेरे ऊपर हमलावर होता है, और ऐसा कुत्ता है जो दिखाई भी नहीं देता, और तुझे दिखाई देता है, मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अपने आप को तेरी पनाह में देता हूं। और खुदा तू जाने और तेरा कुत्ता जाने। खुदाया अपने कुत्ते को आप ही डाक, अपने कुत्ते को आप ही डाक। फिर खुदा आखते मैं इस कुत्ते को एजा बंदा जदू तू तावज़ पढ़ करने ए फिर एड़ी चोटी का जोर भी लावे, ए थोड़े ते हमलावर नहीं हो सकता, वरना बड़ा आरामी कुत्ता है, बड़ा असली नस्ली कुत्ता नहीं, ये बड़ा अलकाया कुत्ता है, ये रांदा दरगाह किया हुआ कुत्ता है, इसने बड़े बड़ों को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है मौत के वक्त जब आदमी मरता है ना, बड़ा खतरनाक टाइम होता है, ये आके बैठ जाता है, मरे दे पीऊ दी शक्ली पे आके बैठ चलता है, माऊ दी शक्ली पे आके बैठ चलता है, आता है मलाने कूड़ कर दे ऐसे, ये तबलीगी कूड़ कर दे ऐसे कि अल्लाह को मानो, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह मालिक है, और नहीं खुदा कुछ भी नहीं, और मैं थोड़ी माँ, मैं थोड़ा पिया, मैं थोड़ा उस्तादा, मैं थोड़ा दादा, मैं थोड़ा खैर खा, खुदा दा इनकार कर बारे बेरे सी तकलीफा को लो जान छुट किसी। अल्लाह अकबर। खतरनाक वक्त होता है कि नहीं होता?
अस्ते निका जे टेढ़ा पे दर्द होवे ना, अस आते हो चाह के कलंदराबाद खड़ो होए पे ईसाई होन। अल्लाह अकबर, बड़ा खतरनाक वक्त। लेकिन खुदा खुदा है, अल्लाह ने कलमे की वजह से मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा भी ले रखा है। खुदा ते मैं उसी वेले जिब्राइल अमीन को ना इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजदा। इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, ये बैठे तो होंगे बड़ा खैर खा बन के, पीर बन के, बुजुर्ग बन के, दादा बन के बैठे थे। इतने में इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। खुदा ते इज़राइल तो जुल के त्रै काम करने, जुलद्या नाल शैताना दे बुना दे मारनी आने से इज़राइल अलैहिस्सलाम तपिया के रखते हैं, इसको लता के रखते और मुकिया के रखते, शैताना को नसा छोड़ दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह तू हमारे साथ भी यही मामला फरमा। मरना है कि नहीं मरना? इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, शैतान को उठो उल्लू दे पठिया, उठो बेगैरत, भाग जा, निकल यहां से। भाग जाता है। उस तो बाद मरना वाले को आहन के आखते थोड़ा मरना दा टाइम करीब आ गया है। उसको क्या आखता है? ये आखता है मरदा ना, शैतान क्या आता सा न मरदा न मरदा, जो कुछ मैं आखता वो कर। इज़राइल अलैहिस्सलाम आखते मरना दा टाइम आ गया है। दो गला हो गई, त्रिया कम इज़राइल अलैहिस्सलाम कर देन, उसको कलमा याद करा देन। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए अल्लाह तू मुसलमान करके मारी, कलमा याद करा देन, आतन कलमा पढ़। उलमा ने लिखा है अगर किसी आदमी की ऐसी अलामात सामने आ जाएं, उस वक्त उस आदमी को बार बार ए नाख्ते करो, ओए ए लाला ए कौन है तुझ स्याते, उसते मोतू दे आसार तारी हो दिन, तो इसको स्यानता ते फिर क्यों सी न स्याता थे, और तुझ मुझको स्याते मैं कौन हाँ, उसते मोतू दे आसार हैं, उस स्याते स्याते न करो। फरमाया उसके सामने बैठकर कलमा पढ़ो। क्या पढ़ो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये भी ना हो, उसको कलमा पढ़, उसको ना हो। भाई बात समझें, उसको मत कहो कि कलमा पढ़। यार क्यों ना कहें? फरमाया उसकी हालत ऐसी है, तकलीफ तारी है, पांव से रूह परवाज कर रही है, रूह निकल रही है, बड़ी तकलीफ में मुब्तला है, उसका दया किदा न पढ़दा मैं तो तुसा सुन ईमान तो मारूम करके दा ना, बल्कि तुसी उसके सामने जदों जुलो, अगर उस पर यह हालत तारी है तो आपको क्या कहना चाहिए? तुसी पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जदों तुसा को पढ़ दे हसी तो वो भी पढ़ना शुरू कर सी, तो ए ना होए तुझ स्याते, ए फलाने फलानी चाहिए आए, इसको स्याण ना जरा, उसको स्याता था कि उसी यार। फरमाया आखिरी कलाम उसका क्या होना चाहिए? आखिरी कलाम क्या होना चाहिए? अगर आखिरी कलाम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ तो उसकी बख्शिश हो गई, वो जन्नत में चला गया। तो आखिरी कलाम का दे है मैं स्याण के दे, ये मड़ी फूफी है, मड़ी पाथरी है, तो फिर उसका जनती होना मशकूक होया कि न होया? तुसी फिर खैर ख्वाह या बदख्वाह हो, इस वास्ते स्याता स्याता ना करो। अगर किसी आदमी पर ऐसे आसार तारी हो जाते हैं तो फरमाया उसको कलमे की तलकीन करो, खुद कलमा पढ़ो, ताकि उसको कलमा याद दिलाने से आखिरी कलाम उसका कलमा शहादत हो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।